सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय सिया राम। भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने पतित पाविनी त्रिपथ गामिनी मां गंगा के उत्पन्न होने और पृथ्वी पर उनके आने की कथा सुनी। हम आशा भी करते हैं, साथ ही पूर्ण विश्वास भी है कि हमारी प्रस्तुति आप सबको पसंद आ रही है। अब इसी क्रम में हमारे अगले एपिसोड में प्रस्तुत है भगवान श्री राम द्वारा अहिल्या उद्धार की कथा। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ उनका यज्ञ पूर्ण कराकर जब उनके पीछे पीछे चले और गंगा जी का दर्शन करके गंगा जी की कथा सुनी, तो उन्होंने अपने आप को धन्य माना और पुनः वे दोनों रघुवंशी राजकुमार महर्षि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल पड़े मिथिला की ओर। गंगा जी का पूजन वंदन करके वे लोग कुछ ही आगे गए थे कि मार्ग में एक बहुत ही सूना, निर्जन और उजड़ा हुआ आश्रम दिखाई दिया। इसकी संरचना देखकर ऐसा लगता था कि अवश्य ही यहाँ कोई आश्रम रहा होगा, किंतु वर्तमान में यहाँ एक घास भी नहीं थी। चारों ओर हरे भरे घने जंगलों के बीच वह जीवनहीन, शोभाहीन, दीनहीन अवस्था में पड़ा हुआ आश्रम देखकर राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, हे महर्षि, यह सारा वन प्रांगण तो चारों ओर से हरा भरा है, फिर इनके मध्य में ये निर्जन स्थान कैसे और क्या है? उचित समझें तो बताने की कृपा करें गुरुदेव। राम जी का अनुरोध सुनकर विश्वामित्र जी ने उस आश्रम के संबंध में बताना आरंभ किया। रविंद्र जैन साहब की लेखनी से लिखी हुई रविंद्र रामायण में से ये पद सुने। हे राम सुनो, ये अहिल्या है, ऋषिवर गौतम की गृह नारी, नीरव निश्चल निष्प्राण पड़ी, पति से शापित हो बेचारी। धर के गौतम का रूप अहिल्या से, किया इंद्र ने छल भारी। तुम रखो शिला पर पद पंकज, हे जिनकी धूल चमत्कारी। शास्त्रों के अनुसार अहिल्या जगत पिता भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। अहिल्या को ये वरदान था कि उनका रूप यौवन सदैव एक सा बना रहेगा। उन पर काल का प्रभाव नहीं होगा, उन्हें कभी भी वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होगी। अहिल्या का रूप सौंदर्य अनुपम था, जिसके कारण देवराज इंद्र तक उन पर मोहित थे।
शास्त्रीय मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी की सहमति से ही गौतम ऋषि के साथ अहिल्या का विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के बाद अहिल्या अपने पति महर्षि गौतम के साथ भरतखंड के इसी भूभाग पर रहा करती थी। अहिल्या एक धर्मनिष्ठ और पतिव्रता नारी थी, जो तन मन और पूरे समर्पण से अपने पति महर्षि गौतम की सेवा में सदैव तत्पर रहा करती थी। परंतु इंद्रदेव का मन अहिल्या में ही लगा हुआ था। वो एक अवसर की प्रतीक्षा में ही थे। महर्षि गौतम प्रतिदिन ब्रह्म बेला में अपने आश्रम से निकलकर गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पर जाया करते थे। एक दिन इंद्रदेव ने चंद्रदेव से मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार चंद्रदेव ने समय से पहले ही ब्रह्म बेला होने का संकेत कर दिया। जिसको सुनकर, जिसको देखकर गौतम ऋषि अपने आश्रम से निकलकर गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पर चले गए। ठीक उसी समय इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश किया और अहिल्या के साथ अपनी कामना पूर्ति की। इधर गौतम ऋषि जब गंगा जी के तट पर पहुंचे तो गंगा जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, महर्षि गौतम, आज इतना शीघ्र क्यों? ब्रह्म मुहूर्त से पहले मेरे जल को अशांत करना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। तब गौतम ऋषि को आभास हुआ कि उनके साथ कोई छल हो रहा है। वे शीघ्रता से आश्रम की ओर लौटे और देखा तो वहां इन्हीं के रूप में इंद्र विद्यमान थे। गौतम ऋषि को उन पर बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, हे देवराज इंद्र, स्त्री के जिस अंग के मोह में तुमने यह दुष्कर्म किया है, वही अंग तुम्हारे तन के हर अंग में हो जाए। तुम्हारे शरीर में सहस्त्रों योनियां हो जाएं। गौतम ऋषि का श्राप तुरंत ही फलीभूत हुआ और इंद्र के शरीर में हजारों भग हो गए। इस योजना में चंद्रमा को भी सम्मिलित हुआ जानकर गौतम ऋषि ने उसे भी शाप दिया। अरे कलंकित कर्म करने वाला चंद्रमा, तू भी कलंकित हो जा। और जिस तरह तूने मुझे छलने के लिए अपनी कलाएं घटाई बढ़ाई है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पूरे महीने घटता बढ़ता ही रहेगा। तेरी दशा कभी स्थिर नहीं रहेगी। साथ ही महर्षि गौतम ने वहां जड़वत खड़ी हुई अपनी पत्नी अहिल्या को भी श्राप दे दिया। अरे मूर्ख नारी, तुझे अपने पति और पराये पुरुष के स्पर्श में अंतर नहीं प्रतीत हुआ? पत्थर बनी रही, जा मैं तुझे भी श्राप देता हूं, पत्थर ही बन जा। तभी से अहिल्या पत्थर की शिला बनी यहां पड़ी हुई है। इंद्रदेव सभी देवताओं का राजा है। उनकी यह दशा देखकर देवताओं को भी बड़ा दुख हुआ। सबने मिलकर महर्षि गौतम से अनुनय विनय प्रार्थना की, हे ऋषि,
इस श्राप के विमोचन का कोई उपाय बताइए। क्रोध शांत होने पर गौतम ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप निष्फल नहीं हो सकता, किंतु तुम्हारे शरीर में ये जो 1000 भग उत्पन्न हुए हैं, इनका रूप बदल जाएगा। जब श्री हरि का अवतार होगा और मिथिला में जनक जी के धनुष यज्ञ में श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे, तो उसकी भयंकर ध्वनि से ये सारे भक्त संकुचित होकर नेत्र बन जाएंगे। चंद्रमा को दिए गए श्राप का विमोचन बताते हुए गौतम ऋषि ने कहा, तुझे प्रभु श्री राम अपने नाम में धारण करेंगे और तेरे सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। तत्पश्चात अहिल्या के उद्धार का उपाय भी बताते हुए महर्षि गौतम ने कहा, हे अहिल्या, वही परम प्रभु श्री राम जब सीता जी से प्रथम मिलन के लिए जनकपुरी की ओर जाते हुए इस आश्रम में आएंगे और उनके चरणों की धूल तुम्हें स्पर्श करेगी, तो तुम पुनः नारी बन जाओगी और अपना मूल रूप प्राप्त कर लोगी और मेरे पास आ जाओगी। श्राप देकर और उसके विमोचन का उपाय बताकर महर्षि गौतम यह स्थान छोड़कर हिमालय की ओर तपस्या करने चले गए। हे राम, यह जन विहीन, जीव विहीन, शोभा विहीन आश्रम उन्हीं गौतम ऋषि का आश्रम है और सामने पड़ी हुई यह शिला उन्हीं की पत्नी अहिल्या है। इसे अपने चरणों की धूल का स्पर्श कराकर इसका उद्धार करिए श्री राम। महर्षि विश्वामित्र जी द्वारा यह सारा वृतांत सुनने और उनके द्वारा प्रोत्साहित करने पर प्रभु श्री राम ने पत्थर की शिला बनी बैठी अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श किया। चरणों का स्पर्श करते ही वह पत्थर की शिला एक सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गई, जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। पति के श्राप से मुक्त होने और अपना मूल रूप पुनः प्राप्त कर लेने पर अहिल्या परम प्रसन्न हुई और उन्होंने गदगद कंठ से भगवान श्री राम की वंदना की। हे भक्तजनों, फिर से एक बार रविंद्र रामायण से चुना हुआ रविंद्र जैन जी का लिखा ये छंद आप भी सुने। जन्मों के संचित पुण्य से संयोग यह अद्भुत मिला, श्री राम प्रभु की चरण रज से तर गई शापित शिला। वरदान बन गया पति से पाया, श्राप आज उसके लिए। जप तप से जो दुर्लभ है उन रघुनाथ के दर्शन किए, रघुनाथ के दर्शन किए। वही अभिनव सौंदर्य, वही दिव्य सुवर्ण अनूप, मात अहिल्या पा गई प्रभु से मूल स्वरूप, अपना मूल स्वरूप। इस प्रकार अहिल्या का उद्धार करके भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के सहित विश्वामित्र जी के पीछे पीछे मिथिला की ओर चल पड़े। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री राम के साथ ही यह कथा मिथिला पहुंचेगी और हम परम पावन प्रेम स्वरूप मिथिला धाम का दर्शन भी आपको अपनी इस कथा के अगले एपिसोड में कराएंगे।
इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय 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 राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन